बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है एक और कंपैरिज़न वीडियो है। इसमें मैं कंपैरिज़न करूँगा ग्रैंडी 2024 मॉडल का सिविक 22 मॉडल के साथ। ये मुझे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि आप ना ऐसी वीडियो बनाएँ जिसमें आप इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिज़न करें। इस वजह से मैं ना ये कंपैरिज़न वीडियो बना रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामी और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो बेसिकली अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कंपैरिज़न करने का मकसद ये है कि एक तो मुझे सब्सक्राइबर ने कहा था, दूसरी बात ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर ये 2024 मॉडल की ग्रैंडी को कंपेयर कर रहे हैं, तो 2024 मॉडल की सिविक के साथ क्यों नहीं कर रहे, 22 मॉडल की सिविक के साथ क्यों कर रहे हैं, यानी कि 10 जनरेशन के साथ क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो टोयोटा वालों ने ये वाला जो शेप है इसमें अपलिफ्ट करते गए हैं, लेकिन मेनली जो शेप ये लॉन्च की थी, जो इस वक्त भी ग्रैंडी की चल रही है, अब ऐसे एक्स बन गई है, उसको उन्होंने फेसलिफ्ट करके उसके बम्पर वगैरह चेंज कर दिए हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे कहते हैं ना, मेजर जो चेंजेस आई थी वो आई थी 2015 में। और सिविक आई थी, पिछला मॉडल जो था 10 जनरेशन जो थी वो आई थी 2016 में। ठीक है, तो इसलिए ना दोनों का कंपैरिजन इसी इसी वजह से बनता है, मतलब इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन ही बनता है। इसका कंपैरिजन ना नई सिविक के साथ नहीं बनता, क्योंकि नई सिविक जो है ना वो होंडा ने लॉन्च कर दी है। अभी उसके मुकाबले में टोयोटा ने अभी तक अपनी शेप चेंज नहीं की। इसलिए जब टोयोटा अपनी शेप चेंज कर लेगा तो फिर उस शेप को हम करंटली जो सिविक आ रही है 11 जनरेशन उससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो टोयोटा चल रही है ना उसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ 10 जनरेशन के साथ। इसी वजह से मैं ना इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर रहा हूँ। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इन गाड़ियों की शेप की, तो मेनली अगर देखा जाए तो दोनों गाड़ियों की शेप बहुत खूबसूरत है। किसी को कोरोला की शेप पसंद आती है, किसी को सिविक की शेप पसंद आती है। लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना वो वैसे सिविक सिविक की शेप ज़्यादा पसंद है। क्योंकि ना वो ज़रा ना बल्की-बल्की लुक देती है। यानी कि सामने से अगर कोरोला आ रही है और सामने से सिविक आ रही है ना, तो सिविक ज़रा ज़्यादा भारी-भारी और ज़रा डैशिंग लुक देती है कि यार मतलब एक ना मज़ेदार सी चीज़ आ रही है। वैसे तो टोयोटा ने जब से ये एक्स वर्ज़न निकाला है इसका, इसके बम्पर्स वगैरह चेंज किए हैं, इसकी लुक भी बहुत कमाल हो गई है। लेकिन ये है कि सिविक की जो लुक है ना, वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को कोरोला की लुक भी पसंद आ सकती है। ठीक है, तो लुक वाइज़ जो है ना वो ज़रा डैशिंग वाइज़ और ज़रा भारीपन वाइज़ ना सिविक की लुक ज़्यादा बेहतर लगती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर इंटीरियर की बात करें तो सिविक का इंटीरियर ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे, क्योंकि जो एज़ कम्पेयर टू सिविक जो ग्रैंडी का इंटीरियर है ना वो थोड़ा-सा ना ओल्ड स्कूल टाइप लगता है। उसमें उसी तरह उसमें सुइयों वाले मीटर दिए हुए हैं और उसके गियर की पोज़ीशनिंग सारा कुछ ना, उसके कंपैरिज़न में अगर हम सिविक का देखें तो उसकी जो गियर की पोज़ीशन है, उसके बाद उसका जो मीटर है और डिजिटल मीटर और सारा जो सिस्टम है ना, वो सारा ना उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है। इसलिए उसमें भी मैं सिविक को ज़्यादा नंबर दूँगा। अब आगे बात आ जाती है पावर की, तो पावर जो है वो दोनों गाड़ियों की सेम है, दोनों गाड़ियाँ 1800 सीसी हैं, ठीक है? और दोनों गाड़ियों का बॉडी वेट भी ऑलमोस्ट सेम है, 1-2 किलो का फ़र्क है सिर्फ़, ठीक है? इस वजह से जो है ना दोनों गाड़ियों की पिक जो है ना, जिसको हम ऑलमोस्ट सेम भी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, और ये है कि दोनों गाड़ियाँ सीवीटी हैं। सिविक भी सीवीटी है और ग्रैंडी भी सीवीटी है। ठीक है, अब ये है कि इसलिए दोनों गाड़ियों की पिक भी ऑलमोस्ट सेम है। अब आगे बात आ जाती है स्मूथनेस की, स्मूथनेस ऑफ ड्राइव की। तो अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो ना और दोनों गाड़ियाँ आप 200 की स्पीड पे चलाएँ, आप ग्रैंडी को भी 200 पे चलाएँ और सिविक को भी 200 पे चलाएँ, तो सिविक जो है ना वो ज़्यादा जिसको कहते हैं ना आप ज़्यादा ईज़ी फ़ील करते हो उसमें कि यार अच्छा ठीक है, गाड़ी ना रोड पे जमी हुई है और मतलब बिल्कुल हिल नहीं रही है, और ना मतलब आपको ना ज़रा जिसको कहते हैं ना ज़रा ट्रस्ट होता है कि यार मतलब गाड़ी ना रोड पे जमी रहेगी, पूरी जम के चलती है गाड़ी और पूरी बिछ के चलती है और ना बड़ी ज़बरदस्त उसकी ड्राइव है। लेकिन जब आप कोरोला को ग्रैंडी को 200 की स्पीड पे चला रहे होते हो ना, तो आपको ज़रा डर लगता है कि यार ये गाड़ी ना कहीं मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए या इस तरह ना हो जाए। उसकी वजह ये है कि जो कोरोला की रोड क्लियरेंस क्लियरेंस है ना, वो थोड़ी-सी ना कम ज़्यादा है। मतलब वो रोड से ज़्यादा ऊँची है, जो सिविक है ना ज़रा बिछी हुई गाड़ी है। यही वजह है, एक इसका ड्रॉबैक भी ये है कि सिविक जो है ना, वो अक्सर ऊँचे स्पीड ब्रेकर्स पे लग जाती है, और जो कोरोला है वो अक्सर ऊँचे स्पीड ब्रेकर्स पे भी नहीं लगती। उसकी रोड क्लियरेंस इस हिसाब से बहुत अच्छी है। अब अगर हम बात करें ना कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन-सी गाड़ी है, तो दोनों गाड़ियाँ स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हमारी ड्राइव मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हमें ग्रैंडी लेनी चाहिए या 10 जनरेशन सिविक लेनी चाहिए, तो ये पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए कि अगर तो आपका सफ़र इस तरह का है कि आप ना ज़्यादा साफ़-सुथरी रोड्स पर ट्रैवल करते हैं
और आपके आउटर सिटी के बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं, मोटरवे पे बहुत ज़्यादा फिरते हैं। उसके अलावा आप डिफेंस और इस तरह के साफ़-सुथरी सड़कों पे, कैंट वगैरह की सड़कों में फिरते हैं, जिसमें कोई खड्डे नहीं हैं, साफ़-सुथरी सड़कें हैं और इस तरह की ड्राइविंग है आपकी, तो आपको सिविक सूट करती है, क्योंकि जब आप मोटरवे पे जाएँगे ना सिविक को लेके, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग इस तरह की है कि आप खड्डों-खुड्डों में भी जाते हैं, गाँव-शाँव में भी जाते हैं, कच्ची सड़कों पे भी जाते हैं और ज़रा रफ़ किस्म की ड्राइविंग है ना, फिर आपको कोरोला सूट करती है, क्योंकि कोरोला की सस्पेंशन जो है ना, वो सिविक की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर एक तरह के खड्डों वाले रास्ते हों, उसमें कोरोला चलाई जाए और सिविक चलाई जाए ना, तो चलाने वाले को खुद पता चल जाता है कि सिविक में ना कहाँ-कहाँ से ठक-ठक, टुक-टुक की आवाज़ें आ रही हैं, कोरोला किस हिसाब से चल रही है गाड़ी को। तो ये चीज़ है। दूसरे कम्फ़र्ट की बात जो है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे सिविक की ड्राइव लगती है। उसकी सीटिंग और उसकी बाकी चीज़ें जो है ना, वो मतलब ना बंदा बहुत ईज़ी होके सिविक को चलाता है। क्रोला जो है, ग्रैंडी जो है, उसकी सिविक के मुकाबले में ना मुझे थोड़ी-सी ना कम लगती है उसकी जिसको कहते हैं ना, उसकी कम्फर्ट लेवल थोड़ा-सा कम लगता है। अब एक चीज़ और है कि जो सिविक है ना, वो थोड़ी नीचे गाड़ी है। यानी कि उसमें जो आप बैठते हो और फिर जब आप उठते हो ना, तो आपको ज़रा ऐसे लग रहा होता है आप नीचे से उठ रहे हो। और जो क्रोला है, ग्रैंडी है, उसमें जो है ना, उसकी जो सीटिंग है वो भी थोड़ी-सी ऊँची है, गाड़ी भी ऊँची है। तो एल्डरलीज़ जो होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर आप उनको सिविक की पैसेंजर सीट पे बिठाओ, क्रोला की पैसेंजर सीट पे बिठाओ, तो सिविक की पैसेंजर सीट से उन्हें उठने में ना थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन क्रोला की पैसेंजर सीट से ना उठना थोड़ा उनके लिए आसान हो जाता है। तो ये भी चीज़ भी एक मैटर करती है। बाकी चीज़ ये है कि लुक वाइज़ तो दोनों गाड़ियाँ किसी को कोई पसंद आती है, किसी को कोई पसंद आती है। इसलिए वो आपकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है। दोनों गाड़ियों में सनरूफ मिल जाती है, दोनों गाड़ियाँ सीवीटी हैं, दोनों गाड़ियाँ 1800 सीसी हैं और दोनों गाड़ियों की रीसेल बहुत अच्छी है और दोनों मज़ेदार गाड़ी हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूँ, तो जो सिविक है, वो शहर के अंदर एसी के साथ 1 लीटर में 10 से 11 किलोमीटर, 10 साढ़े 10 किलोमीटर देती है और जो ग्रैंडी है, वो एसी के साथ शहर के अंदर 13 साढ़े 13 किलोमीटर देती है। यानी कि साढ़े 12 से लेके साढ़े 13 के दरमियान। यानी कि जो ग्रैंडी की एवरेज है ना, वो सिविक से तकरीबन 2 किलोमीटर ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। तो वैसे तो मेरे ख़्याल से जो लोग क्रोला या ग्रैंडी और सिविक को कंपेयर कर रहे होते हैं, उनको एवरेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। वो अपने कम्फ़र्ट को देखते हैं और लुक्स को देखते हैं और ये देखते हैं कौन-सी गाड़ी उन्हें ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ये चीज़ थी, तो ये दोनों गाड़ियों का कंपैरिज़न था। उम्मीद है आपको कंपैरिज़न पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद मुझसे कुछ पूछना चाहें इन गाड़ियों के बारे में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी-जल्दी आपको जवाब दूँ। इसके अलावा जिस तरह ये वीडियो जो थी, वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मेरे लिए वीडियो बनाए, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। अगर आप भी मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें जिसमें मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी-जल्दी उस पे भी आपके लिए वीडियो बना के लाऊँ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।